हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि केवीएस के इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले केवीएस का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो ये होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 दिसंबर 1963 को और ये अप्रूव है गवर्नमेंट से 1962 को। नवंबर 1962 में इसको अप्रूवमेंट मिला था। और ये किसकी रिकमेंडेशन पर बना है? तो ये बना है सेकंड सेंट्रल पे स्कीम ऑफ इंडिया, इसकी रिकमेंडेशन पर ये बना हुआ है। इसका अगर पहले का नाम पूछे तो ये केवीएस नहीं था, इसका पहले का नाम सेंट्रल स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल ईयर 1963-64 में 20 रेजिमेंटल स्कूल से उनको केवी में बनाया गया था। फिर हम लोग बात करेंगे कि केवी जो है वो किस टाइप का स्कूल है। तो ये हमारा पब्लिक स्कूल है और को एजुकेशनल है। को एजुकेशनल का मतलब होता है कि जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोएड। तो और ये एक और बात करें कि किस बोर्ड के अंतर्गत आता है, तो ये सीबीएसई के बोर्ड के अंतर्गत आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी अथॉरिटी पूछ ली जाती है तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और इसका मोटो जो है तत् त्वम पूषणम अपावरणु। इसका अर्थ है हे सूर्य, ज्ञान के पर छाए आवरण को हटाएं। ओ सन, रिमूव द शेडो कवर ऑफ विजडम। इसका अर्थ तो भले ना पूछे, हो सकता है, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि इसका मोटो पर लिखा क्या होता है। तो होता है तत् त्वम पूषणम अपावरणु। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसका फाउंडेशनल डे कब मनाया जाता है। तो ये होता है 15 दिसंबर को, क्योंकि हमने देखा था कि उसकी जो स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। तो ये इसका फाउंडेशन डे भी उसी दिन मनाया जाएगा। तो 15 दिसंबर को इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। फिर जो इस बार का था 15 दिसंबर 2022 की जो था वो 59th केवी फाउंडेशनल डे मनाया गया था। इसका मोटो जो था हमारा वो था लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। केवी हमारी किस तरीके की बॉडी है? तो ये हमारी ऑटोनोमस बॉडी है। अगर बात करते हैं विज़न की, तो विज़न ऑफ केवीएस जो है वो इम्पार्ट नॉलेज, हमें बच्चों में नॉलेज को डालना है। नर्चरिंग टैलेंट, उनके जितने भी टैलेंट्स हैं उनको नर्चर करना है। इंथुजियाज्म एंड क्रिएटिविटी, बच्चों के अंदर उत्साह लाना है और उनकी क्रिएटिविटी सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है। प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी की गुणवत्ता, क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता, जो एजुकेशन की गुणवत्ता है वो हाई रखनी है। उसमें कोई भी जो बोलते हैं ना कि ढीला नहीं डालना है, उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर आते हैं हम लोग मिशन पर। अगर हम लोग बात करते हैं मिशन की, तो केवी बनाए क्यों गए थे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो इधर उधर होता रहता है, तो उनकी बच्चों की पढ़ाई को इफेक्ट होता है। तो उनकी बच्चों की पढ़ाई का सेम सिलेबस रहे, वो कहीं पर भी जाएँ उनको वहीं से पढ़ाई मिल जाए, इसलिए केवी की स्थापना करी गई थी। तो मिशन हम लोग देख लेते हैं, उसमें यही दिया हुआ है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु फ्रिक्वेंटली गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले और कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। अगर कोई तेलंगाना में है और उसका जो ट्रांसफ़र है उत्तर प्रदेश में हो जाता है, तो उसको एजुकेशन जो है वो उसका सिलेबस जो है वो सेम ही मिले, इसलिए केवी की स्थापना करी गई थी। फिर ये कौन से पैटर्न को फॉलो करते हैं? तो ये एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हैं। बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेजेस में होती है, हिंदी एंड इंग्लिश में इनकी पढ़ाई होती है। सीबीएसई एफिलिएटेड, ये मैंने बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये 6 to 8 संस्कृत जो है इनकी कंपलसरी है। इसमें आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी 6 to 8 तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो क्लास 8 तक के लड़के और क्लास 12 तक की लड़कियों की जो SC ST से हैं या फिर जो केवी एम्प्लॉय हैं उनकी कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। और इसमें एक बात करी है कि क्रिएट सेंस ऑफ इंडियननेस अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर भारतीय होने की भावना को विकसित करना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि केवीएस में पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये प्राइमरी को और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों को ये महत्व देते हैं। दोनों की पढ़ाई इसमें होती है, प्राइमरी एजुकेशन भी होती है और सेकेंडरी एजुकेशन। तो मतलब हम लोग बोलेंगे 1 to 12th होती है। ये पूछा जा सकता है कि केवी में कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि 1st से 12th ग्रेड तक पढ़ाई होती है। फिर देखते हैं रीजन्स कितने हैं। केवी में टोटल ऑल ओवर इंडिया 25 रीजन है, जिनको हम लोग रीजनल ऑफिसर्स बोलते हैं। तो 25 पूरे इंडिया में हर जगह पर मिलाकर टोटल 25 है। इसके हेड जो होता है रीजनल ऑफिस का वो डिप्यूटी कमिश्नर होता है। जीट्स की बात करते हैं तो ये टोटल 5 हैं। जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग।
ये किस लिए होता है, जो ये टीचर्स होते हैं और उनके अदर स्टाफ्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं। टोटल 5 हैं इसके। पहला है ग्वालियर में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, मैसूर में और भुवनेश्वर में। ये 5 हैं, जीट्स जिनको बोला जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कितने केवी हैं ऑल ओवर इंडिया, ये हमारे बन जाते हैं 1252, 1252। 1252 में क्या होता है, 3 जो है वो हमारे अब्रॉड में है। तो कहाँ कहाँ पर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ कहाँ पर 3 जो है वो इंडिया के बाहर है। तो ये हमारे हो जाते हैं रशिया में, जिसमें है मॉस्को में, और ईरान उसमें तेहरान में है, और नेपाल उसमें काठमांडू में। ये सब उसकी कैपिटल्स हैं। तो यहाँ पर ये है। अब ये हम लोग बोलेंगे कि इनकी नीड क्यों पड़ी। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लोग होते हैं या फिर एम्बेसडर्स होते हैं, उनके बच्चों की अगर पढ़ाई की बात करेंगे तो वो कहाँ पर जाके सेम अपना पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, सेम अपना सिलेबस को कैरी ऑन कर सकते हैं। उनके लिए ये 3 देशों में बनाए गए हैं। अगर हम लोग बात करें, ये जैसे डाटा वेरी करेगा क्योंकि स्टूडेंट्स कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। तो जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स एक ऐसा एज इट इज़ तो नहीं याद करना, लेकिन एक अप्रॉक्स में याद करना है कि 14 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स हैं। टोटल एम्प्लॉय जो है 44,000 अप्रॉक्स हैं। बढ़ेंगे भी अभी जब जहाँ पर भर्ती हो जाएगी उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट और कंप्यूटर रेशियो। ये हमारा आईसीटी में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा हो गया कि स्टूडेंट कंप्यूटर रेशियो कितना है, तो 18:1 है। अगर केवी की वेबसाइट की बात करें तो www.kvssangathan.nic.in, वो आईसीटी के पर्सपेक्टिव से हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं कि केवीएस के चेयरमैन कौन है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे केवीएस के चेयरमैन हैं। केवीएस के डिप्यूटी चेयरमैन अन्नपूर्णा देवी जी हैं। केवीएस के वाइस चेयरमैन कोई भी ऑफिसर हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एमओई लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। केवीएस कमिश्नर अगर बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवीएस के कमिश्नर कौन है, तो ये हमारी निधि पांडे जी हैं। फिर आते हैं मैनेजमेंट, इसका प्रबंधन किस तरीके से होता है, तो ये हमारा है केवीएस का जो है वो 3 टियर मैनेजमेंट है। सबसे पहले बात करेंगे तो हेडक्वार्टर्स आते हैं, उसके बाद रीजनल ऑफिसेस आते हैं, फिर विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, जिसको हम लोग स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, एसएमसी, ये हमारे सिलेबस में भी था केवीएस में कि जब ने वो दिया था एग्ज़ाम, तो उसमें भी ये है कि विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी बोला गया है। तो ये हमारा क्या होता है, हर स्कूल में होते हैं, और इसका हेड जो होता है, ये हमारा जो डीएम होता है ना, वो उसका हेड होता है। एसएमसी का हेड जो होता है वो हमारा डीएम होता है। फिर आते हैं, बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ केवीएस। इसमें 3 तरीके की इसे कमेटीज़ दी गई हैं। एक फाइनेंशियल कमेटी हो गई, फाइनेंस कमेटी इसको बोलेंगे। एक वर्क कमेटी जो काम देखेगी, फिर एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, इसके सिर्फ नाम याद रखने हैं, बाकी कुछ भी नहीं। फिर आते हैं, अगर देख लेते हैं थोड़ा सा सीबीएसई के बारे में जान लेते हैं। तो ये हम लोग बात करेंगे कि सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सीबीएसई का फुल फॉर्म हो गया। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 2 जुलाई 1929 को हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। फिर बात करते हैं इसके चेयरपर्सन अभी कौन है, तो इसके चेयरपर्सन अभी विनीत जोशी जी हैं। और ये इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है, मतलब पहले इस्टेब्लिशमेंट तो हो गया 1929 में इसका, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया 1929 एंड 1962 में। इसका मोटो जो है असतो मा सदगम है। ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी जगह से मैंने निकाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको। इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ये जितना भी कुछ पूछा जा सकता है वो सारा मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और वीडियोस इस पर लेकर आऊँगी। थैंक यू।